क्वेश्चन नंबर 131 है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस्ड। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? डायरकी एट द सेंटर, प्रोविजनल ऑटोनॉमी, बोथ ए एंड बी या डी नन ऑफ द अबव। देखिए इसने बोथ डायरकी एट द सेंटर और प्रोविजनल ऑटोनॉमी को जो है इंट्रोड्यूस्ड किया था, तो राइट आंसर आएगा सी। और इसी एक्ट के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था अ न्यू एक्ट फॉर स्लेवरी, ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 132 है हमारा, हु वाज इलेक्टेड आईएनसी प्रेसिडेंट एट द हरिपुरा 1938 एंड त्रिपुरा 1939 सेशन। देखिए आईएनसी का प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुआ था हरिपुरा जो कि सेशन 1938 में हुआ था, और त्रिपुरी सेशन जो कि 1939 में हुआ था। तो वो कौन हुआ था? तो वो सुभाष चंद्र बोस हुआ था, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। और ज़्यादातर ये आता है कि हरिपुरा जो सेशन है ये कब हुआ था? ये 1938 में हुआ था, और त्रिपुरी जो है वो 1939 में हुआ था। आपको पता ही है, अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए हैं, तो आपको हर चीज़ को ना बड़े ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी हो चुका है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन ना घुमा के पूछते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 133 है द अगस्त ऑफर 1940 वॉज मेड बाय। देखिए अगस्त ऑफर जो है वो किसने दिया था? तो अगस्त ऑफर जो है वो दिया था लॉर्ड लिनलिथगो ने, ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो ने। तो राइट आंसर आएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर हम 134 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 134 है हु वाज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही इन 1940। देखिए फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही 1940 में कौन था? तो इसका आंसर आएगा विनोबा भावे, ठीक है ना, विनोबा भावे। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन था? तो वो था विनोबा भावे। तो क्वेश्चन नंबर 135 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 135 है द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया इन। देखिए क्रिप्स मिशन जो है वो इंडिया में कब आया था, ठीक है ना, तो वो आया था 1942 में। तो ये आपको याद रखना है कि वो कब आया था। वो आया था 1942 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 136 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 136 है गांधी कॉल्ड द क्रिप्स मिशन अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक वाई। देखिए गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, वो भी एक क्रैशिंग बैंक में। वो इसलिए कहा था क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा मतलब उसमें ब्रिटिश इंडिया ने वो इंडियन के लिए नहीं किया था, और ऊपर से उन्होंने जो है पार्टीशन को प्रपोज किया था। इस वजह से गांधी जी ने जो है ये कहा था। तो आप ये कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर आएगा बी, ठीक है, इसका राइट आंसर आएगा बी। हालांकि इमीडिएट इंडिपेंडेंस भी नहीं दी थी, तो ए बी इसके लिए है, बट इसमें अगर हमें एक चुनना है तो हम ये बोलेंगे कि बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 137 की ओर बढ़ते हैं। द क्विट इंडिया मूवमेंट जिसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है वो कब लॉन्च हुई थी? तो वो हुई थी 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त 1942 में। तो राइट आएगा 8 अगस्त 1942। तो क्वेश्चन नंबर 138 की ओर बढ़ते हैं। हु गेव द स्लोगन डू और डाई। देखिए डू और डाई का स्लोगन किसने दिया था? तो वो दिया था महात्मा गांधी ने। तो राइट आंसर आएगा बी, महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 139 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 139 है द इंडियन नेशनल आर्मी जिसे आईएनए भी कहा जाता है वाज कन्क्रीव्ड बाय। देखिए पहली सिंपल सी बात है कि इंडियन नेशनल आर्मी को बनाया किसने था, इसमें पूछा गया पहली बार जिसे कहते हैं ना किसने बनाया था, तो वो मोहन सिंह ने बनाया था। तो राइट आंसर आएगा बी, मोहन सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 140 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 140 है द वेवल प्लान वॉज डिस्कस्ड एट द। देखिए वेवल प्लान को कहाँ डिस्कस्ड किया गया था? तो उसको शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में किया गया था डिस्कस्ड। तो राइट आंसर आएगा ए, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आपको ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर 141 है द कैबिनेट मिशन 1946 कंसिस्टेड ऑफ। देखिए जो कैबिनेट मिशन 1946 है उसमें कौन कौन था? तो देखिए उसमें पैट्रिक लॉरेंस, स्टेवर्ट क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों थे। तो राइट आंसर आएगा 141 का ए, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 142 है द डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 वॉज कॉल्ड बाय। देखिए डायरेक्ट एक्शन डे जो कि 16 अगस्त 1946 को जिसे कहा है ना बोला गया था, और ये किसने कहा था, तो सिंपली ये मुस्लिम लीग ने कहा था। तो 142 का आंसर आएगा बी, मुस्लिम लीग। तो क्वेश्चन नंबर 143 की ओर पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 143 है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। देखिए जब इंडिया आज़ाद हुआ तो क्या बोलते हैं, तो उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन था ब्रिटेन का, तो तब था क्लेमेंट एटले। ठीक है ना, क्लेमेंट एटले। तो राइट आंसर आएगा बी, क्लेमेंट एटले, ये जो था प्राइम मिनिस्टर था। तो 143 का राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 144 की ओर पढ़ते हैं। ओके, द माउंट बेटन प्लान 3 जून प्लान। ठीक है ना, क्वेश्चन ये आता है कि माउंट बैटन प्लान का दूसरा नाम क्या कहा जाता है। तो माउंट बैटन प्लान का ही दूसरा नाम 3 जून प्लान कहा जाता है, और वो किसके रिलेटेड था, तो वो सिंपली पार्टीशन ऑफ इंडिया के रिलेटेड था। तो राइट आंसर आएगा बी। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 145 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 145 है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। देखिए इंडिपेंडेंट इंडिया की बात चल रही है कि इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, वो कौन था, तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। तो राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 146 की ओर बढ़ते हैं। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन। देखिए जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पास हुआ, तो वो हुआ जुलाई 1947 में। ठीक है ना, जुलाई 1947 में, और एग्जैक्टली बोला जाए तो ये शायद 30 जुलाई 1947 में पास हुआ था, बट फिर भी आप इसको क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना। ठीक है, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 147 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 147 है द बाउंड्री कमीशन फॉर द पार्टीशन ऑफ पंजाब एंड बंगाल वाज हेडेड बाय। देखिए जो बाउंड्री कमीशन है जो कि किसकी पार्टीशन के लिए, जब पंजाब और बंगाल की पार्टीशन के लिए जो बाउंड्री कमीशन है वो कौन थी, उसको हेड किसने किया था, तो साइरल रेडक्लिफ ने किया था। तो राइट आंसर आएगा ए। ठीक है, क्योंकि तब ना बांग्लादेश जब वो पाकिस्तान का ही पार्ट था, तो इसलिए बंगाल भी मतलब यहाँ पर आया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 148 है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए जब इंडिया आज़ाद हुई तो तब आईएनसी का प्रेसिडेंट कौन था, तो वो था जेपी कृपलानी। तो राइट आंसर आएगा बी, जेपी कृपलानी। तो क्वेश्चन नंबर 149 है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 149 है द फर्स्ट इंट्रीम गवर्नमेंट 1946 वॉज हेडेड बाय। देखिए जो पहली इंट्रीम गवर्नमेंट थी 1946 की, उसको हेड किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको हेड किया था। तो राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 150 है हु वॉज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। देखिए आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है।